नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज जो चर्चाएं रही है प्रमुख रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के ही है, जिनको लेकर के अब कांग्रेस ने भी, हालांकि पहले विपक्ष के कुछ नेता कह रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में, संजय निरुपम, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र गिरफ्तारी होने से पहले ही दे देना चाहिए था। उन्होंने भी कहा कि पहले भी जो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए ईडी की कार्रवाई है, जो भी जांच के अंदर, लालू यादव का भी उदाहरण दिया, हेमंत सोरेन का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी होने से पहले मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो एक मोरल ड्यूटी बनती है कि उस तरह से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसको लेकर के आज जब वो न्यायिक हिरासत में थे, ईडी की हिरासत में थे, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे मिलने गई थी। तो उस समय उन्होंने एक पत्र उनको लिख करके दिया था, दिल्ली की जनता के और पार्टी के नाम से। वो वीडियो भी आपको बताऊंगा, जिसके अंदर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उस पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ये कार्यकर्ताओं के नाम पत्र है, जिसका उन्होंने वाचन भी किया। हालांकि उनके चेहरे पर भी काफ़ी कुछ सुस्ती नज़र आ रही थी, और स्वाभाविक भी है कि जब पति जेल में हो, हिरासत में हो, तो पत्नी का ऐसा हो ही जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने जो वीडियो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने दिल्ली की जनता से, दिल्ली की उन महिलाओं से चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाएं सोच रही होगी कि केजरीवाल जेल में चले गया तो हमारे 1,000 रुपये का क्या होगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई जो है, आज तक जेल नहीं बनी, या आज तक ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी जिसमें मैं अधिक दिनों तक जेल में रहूं। मतलब जेल में वो अधिक दिनों तक नहीं रहेंगे, उनको पूरा विश्वास है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लौह पुरुष हूँ, पूरा लोह का बना हुआ हूँ, मुझे किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। मेरा एक एक कतरा खून, एक एक खून का एक एक कतरा भी देश की सेवा के लिए समर्पित हो तो मुझे खुशी होगी। तो वो वीडियो में आप सब देख लीजिएगा। उन्होंने महिलाओं से, माता बहनों से अपील भी की कि आप, मेरा एक निवेदन है कि नियमित रूप से आप मंदिर जाएं, जहां मेरे लिए दुआ करें, और नियमित रूप से आप मंदिर जाएं। साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वो गिरफ्तारी को लेकर के ज़्यादा आक्रोशित नहीं हों। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने भाई बहन ही हैं। बहुत नरमाई की बात उन्होंने कही। इसके साथ में ही आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय है दिल्ली के अंदर, उसको भी आज बैरिकेडिंग लगा करके और उसमें प्रवेश रोक दिया गया। जब वहाँ की मंत्री आती सी वहाँ जाने लगी, तो उनकी पुलिस से बहस हो गई। पुलिस वाले ने उनको भी नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा भाई मेरे को शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाना है। उन्होंने फिर कहा मेरे को घर भी जाना है, लेकिन उनको नहीं जाने दिया। तो वो भी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। इसके साथ में ही सबसे बड़ा झटका आज केजरीवाल को लगा कि उन्होंने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके शीघ्र सुनवाई की अपील करती थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो असंवैधानिक है, और उनकी इसको लेकर के उन्होंने याचिका दायर की थी। रिमांड को भी उन्होंने असंवैधानिक बताया, लेकिन हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। लगता है कि अब 27 मार्च के बाद ही सुनवाई संभव हो पाएगी। तो केजरीवाल को लेकर के यही मुख्य रूप से बातें रही, लेकिन राजस्थान में भी बहुत बड़ी आज दो घटनाएं रही, जिसके अंदर सबसे बड़ी है कि कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में जाने का क्रम लगातार जारी है। आज पूर्व सांसद और जो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में एक आयोग के अध्यक्ष भी थे, गोपाल सिंह गिडवा, उन्होंने भी कांग्रेस को नमस्ते करके भाजपा ज्वाइन कर लिया। हालांकि वो 2 बजे पहुंच गए थे, लेकिन जब सीपी जोशी 4 बजे आए तो उनको कांग्रेस में शामिल करने की, इसी तरह से लगभग 1 दर्जन लोगों ने आज भाजपा ज्वाइन की, जिसमें से 6 ऐसे हैं जो प्रत्याशी भी रहे हैं या विधायक भी रहे हैं। और ये सिलसिला अब जारी रहने की संभावना इसलिए है कि आज चर्चा
जो है अजीत मेहता है टॉप में, जो भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष हैं, इनको लेकर के एक चर्चा ये बनी हुई है कि 28 मार्च होली के बाद में, डेट नहीं दी, होली के बाद में टोंक में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, जिसके अंदर कई सरपंच और कई नगर पालिकाओं के चेयरमैन, प्रधान आदि भाजपा की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हरीश मीणा के लिए, सचिन पायलट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो ये सारी बात हो गई। बात करते हैं अशोक गहलोत की। तो अशोक गहलोत कल जयपुर में उन्होंने पीसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया की बात की थी, जहां पत्रकारों ने भी उनका विरोध किया था कि आपके समय में भी ऐसा था, अगर आप मोदी मीडिया मानते हो अखबार को, मीडिया को, तो आपने भी करोड़ों रुपए के विज्ञापन क्यों दिए उनको। साथ ही उसके मतलब जो काउंटर करते हुए आज डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी और कैबिनेट मंत्री राजबंधन ने भी जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अशोक गहलोत को घेरते हुए उन्होंने कहा कि गहलोत के समय में पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता था, जो उनकी विफलताओं को सामने लाते थे उन अखबारों के खिलाफ भी कार्रवाई, उनके जो पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई, तो काफ़ी कुछ लेकर उन्होंने अशोक गहलोत पे बड़ा काउंटर किया। बात करते हैं भाजपा के सीईसी की बैठक की। तो भाजपा की सीईसी की बैठक, जब मैं आपसे अभी मुखातिब हो रहा हूँ, तो अभी शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इस मीटिंग में भाग लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक ही कार में वहाँ पहुँचे, भाजपा मुख्यालय पे, और वहाँ पर राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अरुण सिंह, ओम माथुर सहित कई नेता जो सीईसी के मेंबर वो वहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं सीएम भजनलाल की। सीएम भजनलाल राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उनकी पत्नी धार्मिक कार्यों में व्यस्त है। पत्नी गीता देवी आज गिरिराज जी की परिक्रमा, होली के ऊपर गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही है, और वहाँ उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी का सपना सच होगा और 400 सीटों वाली बात पूरी होगी। तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा था, तथा वहाँ दर्शन के समय उन्होंने राजस्थान की जनता की खुशहाली की भी बात की। बात करते हैं चलते चलते में। तो अभी एक दुखद दुर्घटना जयपुर में, एक सप्ताह में 2 दुर्घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें 5 का आंकड़ा खराब हो रहा है। 2 दिन पहले जयपुर में एक ही परिवार के मतलब माता पिता 3 बच्चों सहित घर के अंदर गैस का सिलेंडर फट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। अभी सूचना मिली है कि जयपुर में ही बस्सी थाना क्षेत्र के अंदर एक फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री बेनाडा में, शालीमार केमिकल फैक्ट्री, उसका बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से 5 जो श्रमिक थे वहाँ पे, वो ये समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन वो 5 श्रमिक जिंदा ही जल गए वहाँ पे। और बताया जाता है कि अभी भी 2 से 3 श्रमिक और अंदर हैं, लेकिन क्योंकि एकदम से बॉयलर फटने के बाद में केमिकल में भी आग लगी, आग फैल गई, बहुत वातावरण गड़बड़ हो गया, तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जो दूर से रेस्क्यू टीम के लोग हैं, वहाँ पूरी कार्रवाई करके और उनको जिस भी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति जो कुछ भी हो सामने आ जाए। बात करते हैं जयपुर एयरपोर्ट पर आज उस समय आतंकवाद की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। जयपुर एयरपोर्ट पर सूचना मिली कि कोई आतंकवादी घुस गया है एयरपोर्ट सीमा के अंदर। सीआईएसएफ की सूचना थी, जिसको लेकर के पुलिस, एयरस्क्वाड और संबंधित विभाग वहाँ तुरंत वहाँ पहुंचे, लेकिन वहाँ पहुंचने पर मालूम पड़ा कि ये तो मॉक ड्रिल थी, एक अभ्यास था। इस तरह की घटना कभी हो जाती है तो उस घटना को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में लास्ट में मैं आपको पुष्कर का एक वीडियो दिखाऊंगा। उस पुष्कर में, हालांकि वीडियो में आपको दिखाऊंगा केजरीवाल की पत्नी ने जो कहा हो, लेकिन पुष्कर में भी ऐतिहासिक आज पहली बार ब्रह्मा परिसर में ब्रह्मा मंदिर परिसर में फागुत्सव मनाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर भी मौजूद थी। कल भी 24 तारीख को भी वहाँ फंक्शन होंगे। कल मेला स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और 25 मार्च को मेला स्टेडियम में ही धुलंडी का कार्यक्रम भी होगा, जिसमें देशी विदेशी पर्यवेक्षक कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इन्हीं चर्चाओं के साथ में मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार। कल फिर मिलेंगे नई चर्चाओं के साथ में। होली की शुभकामनाएं।
नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। लेके खेल के गुलाल लेके खेल लेके खेल के गुलाल लेके खेल के सब सच होली नंद लाल होली आई होली आई होली आई हंसी खाई हंसी खाई हंसी खाई।